अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर। आज सुबह एक इजलास हुआ और हमने देखा जस्टिस मंसूर उसमें शामिल नहीं हुए। उसके बावजूद ख़ुद ही एक नया जो है वो बेंच तश्कील दिया गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। कानून की नज़र में 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान बैठेंगे, फिर मेजॉरिटी व्यू से फ़ैसला होगा। लेकिन कानून ने ये नहीं कहा कि 2 जज बैठ के फ़ैसला कर लेंगे, तीसरे को आप निकाल ही दें। ये इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। जो कुछ वो सुन रहे हैं वो गलत है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बैठना था, वो भी नहीं बैठे हुए। उन्होंने इनकार नहीं किया कि मैं इस बेंच में नहीं बैठना चाहता। उनकी जगह पे किसी और जज को शामिल करने का मतलब ये है कि आपने जस्टिस मुनीब को आउट कर दिया, जो कि रूल के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ वर्जी है। तो मेरे नज़र में ये दोनों पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से अगर ये फ़ैसला इन्होंने दे भी दिया तो ये कल कलां ये चलेगा नहीं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसला होगा, कोई भी ये करेंगे, ये चैलेंज होगा और ये फ़ैसला ख़त्म हो जाएगा इसी ग्राउंड पे। ये फ़ैसला ख़त्म हो जाएगा। 63A का अभी चल रहा है अंदर, क्या कहेंगे उस मतलब क्या पेशरफ्त हो सकती है? देखें, 63A ये 14वीं तरमीम के ज़रिए ये इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी ताकि कोई भी लोटाक्रेसी ना हो, ठीक है, कोई बेईमानी ना हो, बंदों को उठाकर उनसे फ़ैसले ना कराए जाएँ, उनसे लॉयल्टीज़ तब्दील ना कराई जाएँ। और उसको फिर सब्सिक्वेंटली 18th मुशर्रफ ने ख़त्म किया था, फिर 18th अमेंडमेंट के ज़रिए दोबारा उसमें इंक्लूड किया गया था। अब इसमें यही 2 पार्टियाँ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इसमें सर फहरिस्त आगे आगे रहीं कि जनाब ये लोटाक्रेसी का ख़ात्मा होना चाहिए। अब ना सिर्फ वो बल्कि काजी फ़ाइज़ साहब मिल के इस लोटाक्रेसी को फ़रोग़ देना चाहते हैं ताकि वो जो गैर आइनी अदालत बनाने जा रहे हैं उस गैर आइनी अदालत बनाने के रास्ते में रुकावट ख़त्म हो जाए, PTI के लोगों को उठाया जाए और उनसे ज़बरदस्ती वोट लिया जाए या उनको ख़रीदा जाए। और उस काम के लिए ये सारे अपने अपने लिए ये रास्ता हमवार कर रहे हैं ताकि उनको आइनी सो-कॉल्ड आइनी अदालत बने जिसका चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब बन पाए। और मैं समझता हूँ कि ये सारा ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस बैठ के अगर सुप्रीम कोर्ट को ही ख़त्म करने पे लग जाए, सुप्रीम कोर्ट को ही पावर ख़त्म करने पे लग जाए, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ ही साजिशें शुरू हो जाएँ, तो मेरा ख़्याल है कि ये उनको ये किरदार अदा नहीं करना चाहिए। जस्टिस मुनीब को हम देखते हैं कि वो तो डट गए एक साइड से। कल भी उन्होंने ख़त लिखा, एक ख़त उसका सुबह आया जो काजी फ़ाइज़ ने ख़ुद पढ़ के सुनाया, एक दूसरा आया। अब फिर क्या बन सकता है अगर जस्टिस मुनीब तो लग नहीं रहा कि वो आ जाएंगे समाअत के लिए, तो फिर आगे क्या होगा? फिर कोई नया बेंच फिर एक और तश्कील देंगे, क्या करेंगे ये लोग? देखिए, नया बेंच उन्होंने तश्कील दे दिया है। दैट इज़ रॉन्ग, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मेरा ख़्याल है उनको ये नहीं करना चाहिए था, इसका वेट करना चाहिए था कि जस्ट इस इशू को ले के जाएँ, फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएँ। ये ख़ुद कहते थे ना फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएँ या फुल कोर्ट में रखें, तो फुल कोर्ट में रखें। ये आर्डिनेंस का या ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था उसको इन्होंने फुल कोर्ट में रखा था, फुल कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब दोबारा आर्डिनेंस उसके अंदर आई है तो दोबारा फुल कोर्ट मीटिंग रख लें या फुल कोर्ट में रखें, उसको रिजॉल्व करने के बाद फिर फैसला करें ना, तो ये गलत फैसला है। ठीक है। अब कल इमरान खान ने अडियाला जेल में गुफ्तगू की, काफ़ी वो जो है वो नाराज़ भी दिखाई दिए जो लीडरशिप थे मैन। और जुमे के दिन उन्होंने डी चौक पर जो है वो एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या प्लानिंग है? कोई मीटिंग बुलाया है? क्या करने जा रहे हैं आप? खान साहब का हुक्म पहुंच चुका है, इंशाअल्लाह ताला आज से मीटिंग स्टार्ट होंगी। जो उनका हुक्म है उसके मुताबिक इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे और डी चौक पहुँचेंगे और पूरी लीडरशिप भी होगी, कारकुनान भी होंगे, वर्कर भी होंगे इंशाअल्लाह। ये बताइएगा सर कि अब पिछला जो जैसा कि आप लोगों का बहुत बड़ा एहतजाज था, बहुत ज़्यादा लोग भी निकले थे, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि हुकूमती सहाफ़ी जितने भी हैं वो पहले से ही 2 घंटे पहले ही ट्विटर पे जो है पोस्ट डाल देते हैं कि यहाँ से आगे अली अमीन का काफ़िला नहीं आ सकेगा। हुकूमती रहनुमा बाकायदे तौर पे बयानात देते हैं कि यहाँ से आगे नहीं आ सकेगा, और बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। क्या मतलब कंप्रोमाइज़ है ये लीडरशिप? क्या ऐसी कोई बात नहीं। देखें, एक टाइम बाउंड था और उस टाइम के मुताबिक लीडरशिप ने फ़ैसला किया कि जी यहाँ से अब वापस आया जाए। इनके तो ढकोसले होते हैं, इनकी तो कोई हैसियत नहीं है, मैं तो इनकी बात का जवाब नहीं देना चाहता। देखें, ये कहते थे कि पंजाब में आके दिखाएं, वो पंजाब में आया भी, शेलिंग भी खाई और उसके अलावा तमाम तर रुकावटें भी ख़त्म की और इंशाअल्लाह ताला आइंदा वो पहुँचेंगे और सारी लीडरशिप इंशाअल्लाह आएगी। मैं ये समझता हूँ कि इनकी ये बौखलाहट जो है
वो ये शो कर रही है कि जिस तरह इन्होंने एक प्रोटेस्ट के ऊपर पूरा पिंडी डिवीज़न बंद कर दिया, जिस तरह इस्लामाबाद के तमाम रास्ते बंद कर दिए। मैं ये समझता हूँ कि ये इनके लिए इंशाअल्लाह ताला ये अब इनके आखिरी दिन गिने जा चुके हैं, डू और डाई का मामला आ चुका है और इंशाअल्लाह ताला ये भागने पे मजबूर हो जाएंगे। रास्ते से वापस जाने का हुक्म किसने दिया था वैसे? ये तो जो अब तक आ चुका है गौहर साहब ने, या अब तक जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो गौहर साहब ने, ज़ाहिर है वो चेयरमैन है और उन्होंने फैसला किया था। फैसला उन्हीं ने किया था? मेरे नॉलेज में तफसीलात नहीं है क्योंकि मैं ख़ुद ज़ाहिर है इस प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन में नहीं था, तो मेरी बात नहीं हुई किसी भी लीडरशिप से, लेकिन जो मीडिया के ज़रिए या दोस्तों के ज़रिए पता चला है वो यही है कि गौहर साहब ने कहा। गौहर साहब ने किया और वो ख़ुद मान नहीं रहे कि ये कॉल मैंने दी। ठीक है, आप मैं तो अभी इसके मैं कह रहा हूँ ना कि ये हमारा इंटरनल कमेटी ही हमारी पॉलिटिकल कमेटी अभी बैठने लगी है, 1-2 दिन में फैसला होगा, बैठेंगे तो उसके ऊपर पता चल जाएगा कि किसका था और क्या बातें थी और क्या तफसीलात। और आप जुमे के दिन फुल बड़ा एहतजाज कर रहे हैं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और आज जो है वो नया बेंच तश्कील दे दिया गया है और अभी अंदर समाअत जारी भी है। तो कोई न्यू अपडेट आई आपके साथ अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही।